Hello friends, good afternoon. I want to discuss the new topic that is comparison. Comparison topic आज हम स्टार्ट करेंगे एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, वो डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं कि कब एज लगाना होता है, कब लाइक लगाना होता है, मैं कहाँ पर सही प्रपोजिशन का यूज नहीं कर पाते हैं। वो लाइक और एज में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक उठाया है कंपैरिजन। और पहले भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बना रखा था, लाइक और अनलाइक का डिफरेंस समझाया था, तो हो सकता है कि आपको ना समझ आए, लेकिन आज उसी को और कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं आपके सामने का एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, द बैट, लिखा बैट लाइक अदर बर्ड्स, बैट लाइक अदर बर्ड्स डजंट ले एग्स। आप ध्यान से सुनना, ये एक एग्जांपल है आपके सामने। अभी ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है और हमने ये जो लाइक की पोजीशन लिखी है ना, वो अभी बिल्कुल हमने गलत लिखी हुई है। देखने में तो ठीक लग रहा है कि अन्य बर्ड्स की तरह चमगादड़ अंडे नहीं देता है, लेकिन ये सेंटेंस इलॉजिकल है ना भाई। चमगादड़ अंडे नहीं देता, ये बात तो मानते हैं, लेकिन बाकी के बर्ड्स तो देते हैं ना अंडे। तो अगर आप यहाँ लाइक लगा दोगे, तो अब ये जो लाइक आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये जो आपने लाइक यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये दिखाएगा सिमिलरिटी को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ये आपकी सिमिलरिटी है ना, लेकिन हमें सिमिलरिटी तो नहीं करनी है ना, इसमें हमें तो डिफरेंस शो करना है भाई। अगर आप यहाँ पर लाइक लगा दोगे तो ये सिमिलरिटी को दिखाने लग जाएगा, और हमें सिमिलरिटी नहीं दिखानी है, हमें डिफरेंस दिखाना है भाई। कि चमगादड़ अंडे नहीं देता, लेकिन बाकी के पक्षी अंडे देते हैं। तो इसीलिए इस लाइक को हमें शिफ्ट करके कैसे लिखना होगा इस सेंटेंस को। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, बैट डजंट ले एग्स लाइक अदर बर्ड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बैट चमगादड़ अंडे नहीं देता, लेकिन बाकी के जो बर्ड्स हैं वो अंडे देते हैं। तो अब ये जो लाइक हमने यहाँ पर लिखा है नेगेटिव वर्ब के बाद में, इस अब ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ना डिफरेंस को। किसको शो कर रहा है? डिफरेंस को शो कर रहा है। ठीक है, ये तो यही हम समझाना चाह रहे थे आपको। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, इसका अगर हम एक और मतलब निकालते हैं, दूसरा वर्ड एक दूसरे वर्ड में अगर हम इसको लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बैट डजंट lay eggs but other birds do। तो ये इसका मतलब हुआ कि बैट अंडे नहीं देता, लेकिन अदर बर्ड्स देते हैं। तो अब ये जो लेकिन वर्ड है बट, ये तो डिफरेंस शो करता है ना, कंट्रास्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पर लाइक यूज कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये भी बताया था कि अनलाइक का भी मतलब डिफरेंस शो करना होता है, तो फिर आपने यहाँ लाइक क्यों नहीं लगाया? यानी कि आपने यहाँ पर अनलाइक वर्ड क्यों नहीं यूज किया? अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ पर हम अनलाइक भी लगा सकते हैं, तो ठीक है, चलो मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर अनलाइक लगा। चलो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है बैट अनलाइक अदर बर्ड्स डजंट ले एग्स। ओके, अब देखिए यहां पर जो आप अनलाइक वर्ड यूज करोगे ना, हालांकि ये डिफरेंस को शो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये डिफरेंस को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पर कि अगर हम इसको, अगर इसका मतलब अगर हम देखें तो इस तरह से होगा इसका मतलब, दैट एंड बट बैट बट नॉट
other words but not other words, doesn't lay eggs। ठीक है, देखो ना, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, बैट बट नॉट अदर वर्ड्स। अगर आप यहां पर अनलाइक डिफरेंस को शो करने के लिए लगाओगे ना, तो आप यहां पर अनलाइक ना यूज करो। इससे बेटर होगा कि आप अगर डिफरेंस ही शो करना है, अगर आपको नेगेटिव वर्ब में, अगर आप जब भी आपको नेगेटिव वर्ब मिलती है ना, नेगेटिव सेंटेंस, तो जब भी आपको डिफरेंस ही शो करना है ना, तो डिफरेंस शो करने के लिए आप यहां पर अनलाइक को ना यूज करके आप यहां पर क्या यूज करो, लाइक यूज करो। तो ये प्रीफर है, बट ये आपका लॉजिकल है, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसीलिए हम लाइक यूज नहीं करते नेगेटिव वर्ब में। तो ये तो कर ली हमने लाइक और अनलाइक की बात। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू माइट बी अवेयरिंग ऑफ द फैक्ट दैट, and let's move on to the next topic related to this comparison। like as, ये क्या है? लाइक और एज में भी डिफरेंस समझ लो। लाइक और एज में क्या डिफरेंस है? आपका जो एज वर्ड होता है, ये जो एज वर्ड है ना आपका, ये आपका प्रेपोजिशन भी होता है। एज आपका प्रेपोजिशन भी है, ये आपका एडवर्ब भी है, और एज आपका कंजंक्शन भी है। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए ना, तो एज आपका प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। और एज जो होता है वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग यूज होता है, अलग अलग जैसा उसका फंक्शन होगा। अगर ये एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा होगा तो फिर ये एडवर्ब आ जाएगा। अगर ये कंजंक्शन के रूप फॉर्म में अगर फंक्शन कर रहा होगा तो ये कंजंक्शन होगा। प्रेपोजिशन के रूप में अगर फंक्शन कर रहा होगा तो ये प्रेपोजिशन होगा। तो इसके फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब जो लाइक है हमारा, वो तो प्रेपोजिशन ही होता है, इसमें तो कोई दौरा नहीं है ना। लाइक तो प्रेपोजिशन ही है ना, कुछ और समझ बैठो। लाइक तो क्या है आपका? प्रेपोजिशन। लाइक आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं। अब ना एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, ही लुक डैश। चलो जैसे ये एग्जांपल लिया और हमें यहां पर यूज करना है लाइक और एज, तो हम क्या यूज करेंगे बताइए सभी लोग। चलिए देखिए, इसका मतलब है ही लुक्स। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर लाइक यूज करो। ठीक है, चलो हम यहाँ पर लाइक यूज कर लेते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी तरह दिखता है। वो आपकी तरह दिखता है तो हम यहाँ पर लाइक भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम एज का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं? एज का भी कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, एज का यूज आपने क्यों कर दिया? तो सुनिए, हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एज है ना, वो एज हम यूज नहीं, सिर्फ लाइक ही यूज करेंगे। अब हम आपको डिफरेंस समझाते हैं, हमने सिर्फ लाइक यूज क्यों किया। देखो ये जो लुक वर्ड है आपका, लुक, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। तो आपको कहना है ये लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। और आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद में आपका एडवर्ब तो नहीं आ सकता। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब थोड़ी आएगा। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम प्रेपोजिशन तो यूज कर सकते हैं, बट हम लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहां पर सिर्फ लाइक यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी देखना, एक एग्जांपल और देख। जैसे मैंने ये लिखा कि दे लव यू डू, ये लिखा। अब यहां पर बताना है कि लाइक यूज होगा या फिर एज यूज होगा। चलो अब देखते हैं इसमें क्या यूज होगा। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि वो आपकी तरह हंसते हैं। यहां पर क्या लिखा है? इसका मतलब दे लव लाइक यू डू। अगर हम लाइक यूज करेंगे ना, ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि प्रेपोजिशन है, बिल्कुल सही है। वो आपकी तरह हंसते हैं, दे लव लाइक यू डू। क्या इसमें हम एज लगा सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ इसमें एज भी लगा सकते हैं, एज यू डू, ये भी हो जाएगा। वो आपकी तरह हंसते हैं, इसका मतलब एज हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये लाफ जो है ना हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव। लाफ आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद में एडवर्ब आता है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर एडवर्ब आता है ना, तो इसके बाद हम एज यूज कर सकते हैं। एज हमारा एडवर्ब होता है ना, तो अब यहां पर हम लाइक और एज दोनों ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
चलिए एक और देख लीजिए। देखिए जैसे कि हमने लिखा ही वर्क्स ए सेल्स पर्सन, ये लिखा है। अब देखो बच्चे यहां पर एज या लाइक वो क्या आना चाहिए वो देखो, वो एक सेल्स पर्सन की तरह वर्क कर रहा है। अब सुनना, दोनों में डिफरेंस आपको समझाएंगे, बहुत गहरा डिफरेंस है। यहां बच्चे एज भी आ जाएगा और लाइक भी आ जाएगा, बच्चे दोनों ही आएंगे। यहां पर कैसे आएंगे दोनों वो समझना। यहां पर बच्चे ये जो एज होता है, यहां पर एज ये होता है एक्चुअल, इसको कहते हैं, ये होता है एक्चुअल रोल। ये एक्चुअल रोल होता है इसका। एक्चुअल रोल का मतलब तो जानते ही हो। अगर मैं इसकी बात करूं कि वो एक सेल्स पर्सन की तरह वर्क कर रहा है, वो एक सेलमैन की तरह वर्क कर रहा है, तो यहां पर एक एक्चुअल रोल है। ये एक्चुअल रोल का मतलब ये होता है कि वो एक सेल्स पर्सन है। एक्चुअल में क्या है, वो सेल्स पर्सन है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ही इज अ सेल्स पर्सन। वो एक सेल्स पर्सन है ना, तो अगर वो एक सेल्स पर्सन है ना, तो ये एक्चुअल है कि नहीं, एक्चुअल रोल है। तो एक्चुअल रोल के लिए हम एज का यूज करते हैं। तो ही वर्क्स एज अ सेल्स पर्सन। अगर वो सेल्स पर्सन है तो फिर हम एज का यूज करेंगे। और अगर वो सेल्स पर्सन नहीं है, अगर मान लो उसका काम कुछ और है और उसको क्या दिया गया कि अभी तुम सेल्स पर्सन के रूप में काम कर लो, मान लो कोई व्यक्ति है तो उसको सेल्स पर्सन के लिए काम दे दिया गया। जैसे विवेक सर है हमारे, तो हालांकि वो टीचर है, और अगर उनसे कह दिया कि आप थोड़ा सेल्स पर्सन का काम कर दो, तो ऐसा थोड़ी कि वो सेल्स पर्सन है। हम उनसे ये नहीं कहेंगे वो ही विवेक सर इज अ सेल्स पर्सन। वो सेल्स पर्सन नहीं है, वो सेल्स पर्सन की तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब वो उनकी तरह काम करते हैं। एक्चुअल रोल उनका क्या है, टीचर है। एक्चुअल रोल उनका टीचर है, तो ऐसे ही हम यहां समझा रहे हैं कि वो एक सेल्स पर्सन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब वो, अगर हम एज यूज करेंगे ना, तो वो एक्चुअल रोल है, इसका मतलब वो एक सेल्स पर्सन है। लेकिन अगर आप लाइक यूज करोगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो एक सेल्समैन की तरह वर्क करता है। एक्चुअल वो सेल्स पर्सन नहीं है, वो सेल्समैन पर्सन की तरह वर्क करता है। ठीक, तो यहां पर जो लाइक होगा वो एक्चुअल रोल नहीं होगा। जो आपका लाइक होगा ना, ये नॉट एक्चुअल रोल, ये एक्चुअल रोल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लाइक यूज करोगे, ठीक है, लाइक यूज करोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ही इज नॉट ए सेल्स पर्सन। इसका मतलब ये हो जाएगा ही इज नॉट अ सेल्स पर्सन। दो, ये हो जाएगा इसका मतलब कि वो एक सेल्स पर्सन नहीं है। आगे समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एज और लाइक दोनों का ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एज एक एडवर्ब भी होता है, एज प्रपोजिशन भी है, आपका कंजंक्शन भी है। ठीक है, और लाइक हमारा प्रपोजिशन ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। चलिए, नहीं क्लियर हुई ना, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मेरा मन नहीं बना अभी तक, मेरा मन कर रहा है कि एग्जांपल और लेने का आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं फिर। देखना भी, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखें कौन बताता है। जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल, माय फ्रेंड, सॉरी माय फ्रेंड नहीं, सी wants to serve, she wants to serve her parents a good son। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑप्शन आ गया आपके सामने, एज या फिर लाइक। दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे हम, बताइए। देखिए क्या मतलब है कि सी वॉन्ट्स टू सर्व हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की सेवा करना चाहती है एक अच्छे बेटे की तरह। अब मेरी बात सुनना, अगर बच्चे हम यहाँ पर एज का यूज करेंगे, तो आपको पता है एज का मतलब तो एक्चुअल रोल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एज यूज करेंगे, इसका मतलब तो जो सी है ना, वो कौन है, वो एक बेटा है, जबकि सी बेटा थोड़ी हो सकती है, सी तो बेटी होती है भाई। तो हमें पता है, इतनी बात कंफर्म है कि हम एज बिल्कुल नहीं लगा सकते, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। एज तो नहीं आएगा, आप तो समझ गए ना। एज दिखाता है एक्चुअल रोल को, कि अगर हम यहाँ पर एज लगा देंगे, इसका मतलब है कि वो एक अच्छे बेटे की तरह वर्क करना चाहती है। और जबकि आपको पता है कि सी एक बेटा नहीं हो सकती, सी डॉटर ही होती है, सन थोड़ी होती है, सी भी डॉटर होती है। अगर आप एक्चुअल रोल की बात करेंगे, तो एज तो नहीं होगा, तो फिर हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, लाइक अ गुड सन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक अ गुड सन। इसका मतलब है कि वो एक अच्छे बेटे की तरह अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहती है। वो बेटा नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे बेटे की तरह सेवा करना चाहती है। जैसा कि बेटा करते हैं, बेटा अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, तो वैसे वो भी करना चाहती है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा लाइक और एज में क्या डिफरेंस है।